बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ा अहम फ़ैसला आया है। जैसे कि पहले भी आपके इल्म में है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के हक़ में जो है कुछ फ़ैसले ऐसे आए हैं जिससे तहरीक-ए-इंसाफ़ को ये तवक्को है कि जो है वो चीज़ें उनके हक़ में जाना शुरू हो गई हैं और इलेक्शन में जो है उन्हें बड़ा रिलीफ़ मिलेगा और इलेक्शन जो है वो खुलकर लड़ सकते हैं, अपने वोटर को निकाल सकते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र साजिश केस से मुतल्लिक जो है वो रिट पिटीशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जो अडयाला जेल में साइफ़र साजिश केस का ट्रायल हो रहा है, उसे रोक दिया जाए। 11 जनवरी तक ये ट्रायल रुक गया है। इससे पहले साइफ़र केस में तहरीक-ए-इंसाफ़ के साबिक़ चेयरमैन इमरान खान की ज़मानत हुई, शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत हुई और आज जो है इस साइफ़र केस का ट्रायल भी रोक दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से तहरीक-ए-इंसाफ़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फ़ैसला जो है वो कलअदम करार दिया गया था। उस फ़ैसले को मुअत्तल किया गया, बल्ला बहाल किया गया। इससे फ़ैसले का किस हद तक जो है वो असर पड़ सकता है तहरीक-ए-इंसाफ़ की सियासत पर और तहरीक-ए-इंसाफ़ के इलेक्शन पर, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े इंतहाई अहम केस ख़ुद कवर करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस कवर करते हैं सईद बलोच साहब, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे इस साइफ़र केस की रुदाद कि आज हुआ क्या और इस केस का आगे चल के क्या मुस्तक़बिल हो सकता है। सईद बलोच, शुक्रिया हमें वक़्त देने का। आप बताइएगा कि जो साइफ़र केस है उसका ट्रायल आज रोक दिया गया है। पहले बहसी ट्रायल ओपन है या इन कैमरा है, जो है वो तो ये बहस चलती रही। अब जब साइफ़र केस में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोक दिया है, तो इससे क्या जो कार्रवाई है मुकम्मल रुक जाएगी या 11 जनवरी के बाद जब दोबारा नोटिस पे आर्ग्यू होंगे तो फिर ये केस का फ़ैसला होगा? बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। देखें, बात ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे पहले भी साइफ़र ट्रायल के बारे में जो एक सिलसिला चल रहा था, कार्रवाई चल रही थी, उसको कलअदम करार दे चुकी है और कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि साइफ़र ट्रायल ओपन इसकी समाअत होनी चाहिए। ठीक है। उसके ऊपर फिर कुछ इक़दामात भी किए गए। इब्तदाई समाअतें एक दो ऐसी समाअतें हुईं जिसमें मीडिया को इजाज़त दी गई। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि अचानक जब ये गवाहान की दोबारा से गवाही का बयानात रिकॉर्ड कराने का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें एक बार फिर जो ओपन समाअत थी उसको इन कैमरा कर दिया गया। ठीक है। उसकी वजह शायद हुकूमत की जानिब से ये हो सकती है कि चूँकि गवाहान के बयानात साइफ़र से मुतल्लिक होंगे तो उसके अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो इस तरह पब्लिक नहीं होनी चाहिए। ठीक। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से पहले भी ये हुक्म दिया कि ये समाअत ओपन हो, मीडिया को इसमें इजाज़त हो या पब्लिक को भी इसमें इजाज़त होनी चाहिए कि जो किसी इस केस की समाअत के दौरान उसमें अदालत में पेश होना चाहे, बैठना चाहे, समाअत देखना चाहे तो उनको इजाज़त हो। आज भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही थी तो उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से यही ऑब्जर्वेशन दी गई कि सिर्फ चंद मखसूस लोगों को केस की कार्रवाई के दौरान बिठाना ये ओपन इसको हेयरिंग नहीं कह सकते और इसमें जैसा एक कानून तयशुदा है कि तमाम जो तकाज़े हैं ओपन हेयरिंग के, जैसे एक आम अदालत में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या दीगर जी। ट्रायल कोर्ट्स हों, उसमें जैसे समाअत होती है वो तमाम तकाज़े पूरे होने चाहिए। ठीक है। तो बड़ी एक गंभीर होती सूरत हाल है। उसकी एक वजह तो ये भी है कि साइफ़र के बारे में गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ऑब्जर्वेशंस आई थी, उसके बाद मेरे ख़्याल में तो शायद अब इस केस के अंदर कोई वो उस तरह की कोई समझे कि कोई जान नहीं रही, जिसकी बुनियाद पर अब ट्रायल कोर्ट इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा सख्त फ़ैसला दे सकती है। जो संगीन दफ़ात थी ट्रायल साइफ़र केस में, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दे चुकी है ठीक है। और साइफ़र के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया, यहाँ तक कह चुकी है कि अगर एक दस्तावेज़ जो कोडेड वर्ड्स में हो, वो डिकोड हो जाए और उसका एक सादा मतन लिख लिया जाए, तो फिर वो साइफ़र नहीं रहती। तो जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक ऑब्जर्वेशंस दे चुकी है, तो फिर मेरे ख्याल में उसके बाद तो साइफ़र का केस जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल की सज़ा तक का जो मामला है, वो उसके ऊपर शायद अब कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी।
क्योंकि सजाए मौत का या जो दीगर इसमें उम्र कैद की सजा का जो 2 दफात लगाई गई थी, या वो तो सजाए मौत शायद का जो है। जी, वो तो अब मेरे ख्याल में उसका तो वो सारा ज़हर जो है वो निकल चुका है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस इस हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पे लेकिन वो है। दफ़ात मुअत्तल तो नहीं हुई? मुअत्तल नहीं हुई, लेकिन अब देखना ये है कि ट्रायल कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक जो है वो अपना ये ट्रायल मुकम्मल करती है। हुँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये तो ज़रूर कहा है कि ऑब्जर्वेशंस भी सारी दे दी, हुँ, लेकिन आखिर में ये भी कहा कि इन ऑब्जर्वेशंस का ट्रायल कोर्ट के जो कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर किसी किस्म का असर नहीं होगा। हुँ, लेकिन अब देखना ये है कि ट्रायल कोर्ट इसको तमाम कार्रवाई को कैसे वाइंड अप करती है। हुँ, और दूसरी जानिब जो हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया था, जब इसकी तमाम तर कार्रवाई को पहले चैलेंज किया गया था, तो उसमें भी यही एतराज़ात जो उस वक्त सामने आए थे वो दोबारा से वही चीज़ें हो रही हैं। और मेरे ख्याल में इसी वजह से एक बार फिर ये दरखास्त इसी दरखास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस केस की कार्रवाई रोकी गई है। दूसरी जानिब अब इस चीज़ को आप ये देखें कि 10 जनवरी बड़ा अहम दिन है। 10 जनवरी तक जो कागज़ात नामज़दगी मंजूर होने, मुस्तरद होने या जितने भी एतराज़ात हैं उसके खिलाफ एपलेट ट्रिब्यूनल्स अपनी तमाम अपीलें निपटाएंगे। और ठीक 11 है। जनवरी को जितने भी उम्मीदवार हैं जिनके एतराज़ात मंजूर होंगे, हतमी मुस्तरद लिस्ट होंगे, अपीलें उसके ऊपर लगेंगी, वो हतमी लिस्ट जो है वो 11 जनवरी वो को आनी 11 है। जनवरी को होगी। तो इमरान खान साहब ने भी अपना जो कागज़ात नामज़दगी है वो जमा करवाए हुए हैं, और इसी हवाले से उनकी एक केस उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है। और वो जो तोशाखाना केस है जिसमें उनको सज़ा हुई थी ट्रायल कोर्ट की जानिब से, अब उसमें उनकी सज़ा तो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब उस केस का फैसला अभी भी फील्ड में मौजूद है। ठीक है। तो ये जो दरखास्त पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, उसमें बुनियादी तौर पर यही इस्तदा की गई थी कि वो ट्रायल कोर्ट का तोशाखाना वाला फैसला मुअत्तल हुँ। किया जाए, ताकि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब वो आम इंतखाबात में मतलब हिस्सा जो ले सकें। तोशाखाना केस का जो सज़ा मुअत्तल हुई थी उसका उससे जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक़ चेयरमैन को पूरा मुकम्मल जो है रिलीफ़ नहीं नहीं, मिल नहीं, सकता, रिलीफ नहीं, जब उसकी तक वजह उसकी सज़ा जो है वो फ़ैसला मुअत्तल ना हो। फैसला मुअत्तल ना हो। और उसमें भी एक और अब यहाँ पर रुकावट जो है वो बन चुकी है, और वो ये है कि जब गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई, तो उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से ये ऑब्जर्वेशंस दी गई कि आपने तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील भी दायर कर रखी है। हुँ, एक तरफ आपने अपील भी दायर की हुई और दूसरी जानिब आप फैसला मुअत्तल भी कराना चाहते हैं, तो अपील जब दायर हो चुकी हो, तो उस सूरत में फिर फैसला मुअत्तल होना एक कानून में इसकी कोई मिसाल नहीं है। हमने हुँ। कानून के मुताबिक चलना है। तो अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वक़्ती तौर पर वो अपील वापस वापस लेती लेगी है। और इस फैसले को मुअत्तल कराती है, क्योंकि अगर फैसला मुअत्तल होता तो फिर इमरान खान साहब के लिए आइंदा आम इंतखाबात में वो एक इम्कान उनका बनता हुआ शायद नज़र आ जाए। अगर उनको इंतखाबात से पहले किसी और केस में सज़ा ना हो, अगर उससे पहले किसी और केस में दोबारा सज़ा हो जाती है, जैसे साइफर ट्रायल 11 जनवरी के बाद दोबारा इसको किया जाता है, तो फिर ये मसाइल इमरान खान साहब के लिए बन सकते हैं कि एक केस में उनकी सज़ा मुअत्तल हुई, फैसला मुअत्तल हुआ और दूसरी जानिब एक और केस में सज़ा हो गई, तो वो फिर दोबारा उनके कागज़ात तो मुस्तरद हो जाएँगे। जो बल्ले का निशान बहाल हुआ है सईद, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़ाहिर बात है वो अपील में जाएगा। आपके इल्म में है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो डीआरओ आरओज़ की ट्रेनिंग रोकने का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ख़ासा सख्त एक्शन लिया था और ये कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। तो अब जबकि ये फ़ैसला भी हो गया है और इस फ़ैसले को अगर चैलेंज किया जाता है, तो क्या सूरत पैदा हो सकती है? देखिए, इसमें मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल 15 दिसंबर की रात को जारी हो गया था। ठीक है, लेकिन ये जो बल्ले के निशान वाला फ़ैसला है, ये फ़ैसला आया ग़الباً 22 दिसंबर को। ठीक है। तो ये 7 दिन का फ़र्क बनता है। पेशावर हाई कोर्ट का किसी हद तक ये मौक़िफ़ या ऑब्ज़र्वेशन दुरुस्त हैं कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, तो इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान वापस लेना, ये कानूनन दुरुस्त नहीं है। अब ठीक देखें है। कि सुप्रीम कोर्ट में जिस केस का आपने हवाला दिया डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफ़सरान का और रिटर्निंग अफ़सरान का, उसमें भी बुनियादी नुक्ता यही था। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि जब इस हवाले से एक शेड्यूल जारी होने का इम्कान हो और इलेक्शन कमीशन डीआरओज़ की और इन सब की तैनातियाँ कर दे, और फिर जो लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है, तो ये तो इंतखाबात को मौखर करने का सबब बन सकता है, क्योंकि एक बार फिर ख़त-ओ-किताबत शुरू होगी हाई कोर्ट से या जो दीगर ऐसे इंतखाबी अमले के लिए अफ़सरान
तैनात करने के हवाले से एक प्रोसेस शुरू होगा, फिर उसके ऊपर टाइम लगेगा, फिर अगर वो उनको तैनात कर भी दिया जाता है तो फिर तकरीबन 1 हफ्ते की ये ट्रेनिंग है। वो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी तो फिर वो जो इलेक्शन शेड्यूल है वो कम से कम 54 रोज का होना, फिर वो उस क्राइटेरिया से आप बाहर निकल जाएंगे। जी, जी। तो वो इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सस्पेंड किया गया था। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन शेड्यूल का जारी हो जाना, उसके बाद मेरे ख्याल में इस तरह का कोई भी फैसला, जैसे बल्ले का निशान मुअत्तल करना या किसी और सियासी जमात का इंतखाबी निशान वापस लेना, ये मेरे ख्याल में शायद इलेक्शन कमीशन की अपनी फेवर में नहीं जाता। और इम्कान अब ये है कि शायद इलेक्शन कमीशन अभी फिलहाल इलेक्शन तक बल्ले के निशान के हवाले से जो ऑर्डर है पेशावर हाई कोर्ट का, उस पर अमल उस ना पर करें। अमल उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही ना किया जाए। हुँ, लेकिन दूसरी जानिब जो कोहाट में एक रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन में बड़े अहम इजलास भी हुए हुँ, और उसमें भी इलेक्शन कमीशन का यही तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे इलेक्शन कमीशन के, कि अगर इस तरह अदालतें मदाखलत करती हैं तो फिर आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जो तमाम तर तैयारियाँ इस वक्त हो रही हैं या प्रोसेस जारी है, उसमें रुकावट बन सकती है। क्योंकि अब जो गुज़श्ता रोज़ का फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, उसमें फिर वो कोहाट का वो हल्का जहाँ से ये रिटर्निंग अफसर साहब जो है वो सस्पेंड हुए, और वो बिल्कुल खाली है। अब वहाँ पर कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, फिर स्क्रूटनी का अमल है, तो हुँ, ये सारी चीज़ें वहाँ से फिर वो डैमेज हो सकती हैं। तो एक प्रोसेस जो पहले से चला आ रहा है उसको वो किसी तरह से वो उसमें कोई मुतासर हो डिलेइंग सकते हैं। ऐसे इश्यूज पैदा हो सकते हैं जिससे आम इंतखाबात एक बार फिर मसला बने। तो इम्कान ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तो आज अर्ली हियरिंग भी साथ फाइल की है और उसमें अदालत उज़्मा से ये इस्तदा की है कि कल यानी 29 दिसंबर को ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए हुँ, और इम्कान ये है कि शायद कल ये केस समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाए। ठीक है। ये थे सईद बलोच। हमने बात की, आपको बताया कि साइफ़र साजिश केस में जो आज ओपन जो ट्रायल है वो रोका गया है, उसका क्या असर पड़ सकता है। फिर बात हुई पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की कि जो बल्ले का निशान बहाल हुआ है, क्या वो बल्ला 8 फरवरी तक रहेगा। फिर हमने आपको बताया कि जो तोशाखाना केस की सज़ा मुअत्तल हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वही काफ़ी नहीं है। इस केस का फ़ैसला मुअत्तल हो तो फिर इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है और इसके लिए तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, अपना उसकी समाअत हो रही है, होनी है समाअत। देखते हैं 10 फरवरी जो है 10 जनवरी तक तमाम कागज़ाती नामज़दगी जो है वो फाइनल होने हैं और 11 को लिस्ट लगनी है। ये जो चंद दिन हैं 10 जनवरी तक के जो दिन हैं बड़े अहम हैं तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी और बाकी सियासी जमातों के लिए भी। ये था आज की हमारी वीडियो, आज का तबसरा तजिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।